गुड इवनिंग एवरीवन। जब भी मैं एमपीएडीपीओ से संबंधित कोई भी वीडियो लेकर के आई हूँ, कॉन्स्टेंटली एक रिक्वेस्ट जो है मुझे देखने को मिली है बच्चों की तरफ से, वो ये है कि मैम हिंदी मीडियम में तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करें। ना तो आप स्ट्रैटेजी हिंदी में बता रही हैं, ना ही आप किताबें हिंदी की बता रही हैं। सो अब ये सेशन है खास हिंदी मीडियम में तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। जो इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हैं वो भी चाहें तो इन किताबों को रेफर कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पास भी उतना समय होगा कि आप दोनों लैंग्वेजेस में किताबें रेफर करें। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेशन में मैं हिंदी की किताबें आपके साथ डिस्कस करूंगी जो आपकी तैयारी के लिए आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिंदी का कंटेंट पढ़ने के लिए जो भी आपके मेजर लॉज हैं, ठीक है, जो भी आपके जितने भी, जैसे आपका क्रिमिनल लॉ हो गया, बीएनएसएस हो गया, बीएनएस हो गया, आपका बीएसए हो गया, या कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इन सभी लॉज के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप पढ़िए बेयर एक्ट्स। आप पढ़िए आपकी बेयर एक्ट। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट है एक आधा जो हमें इन डेप्थ समझना है, बेयर एक्ट से काफी हद तक समझ में नहीं आ रहा है, या कोई दिक्कत जा रही है बेयर एक्ट समझने में, या उसमें से कॉन्सेप्ट के अंदर से सवाल पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप किताब पढ़ सकते हैं। बट क्योंकि इतने सारे अधिनियम ऑलरेडी दिए हुए हैं आपको एडीपीओ के सिलेबस में, और उसके साथ में जीके भी है, करंट अफेयर्स भी है, तो समय मिल पाना बहुत मुश्किल है। समय मिल जाए और आप पढ़ भी ले तो सब कुछ याद रख पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं किताब रेफर करने के फेवर में नहीं हूं। किसी भी सब्जेक्टिव किताब को आप रेफर करें, ये ऐसी हिदायत मैं आपको नहीं दूंगी। पर अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो आपको भारतीय दंड संहिता के लिए आपके पास में, यानी कि आईपीसी, बीएनएस के लिए आपके पास रतन लाल धीरज लाल है। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि बीएनएसएस के लिए भी आपके पास रतन लाल धीरज लाल है, जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है। साक्ष्य अधिनियम के लिए आपके पास में बटुक लाल है। पॉलिटी के लिए आपके पास लक्ष्मीकांत है, जो हिंदी में भी आती है। ठीक है, तो आप इन किताबों को रेफर कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी कि मेजर सब्जेक्ट्स के लिए किताबों तक जाने की आवश्यकता नहीं है। बेयर एक्ट से पढ़िए। थोड़े बहुत कुछ अगर आपको केस लॉ पढ़ने हैं, या थोड़े बहुत अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं अगर डिटेल में, क्योंकि मेंस का एग्जामिनेशन तो होता नहीं है देखिए आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम के सिस्टम में, तो इसीलिए आपको पूरा सब्जेक्टिव जानकारी की आवश्यकता नहीं है। आपकी बेयर एक्ट ही आपकी सबसे अच्छी दोस्त है इस पर्टिकुलर एग्जाम में, है ना। तो मेजर लॉस के लिए तो बेयर एक्ट, थोड़ा बहुत चाहो तो इनमें से कोई सी बुक आप देख सकते हो। माइनर लॉज और स्टेट स्पेसिफिक लॉज, इन दोनों के लिए मैं आपको स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ एक चीज सजेस्ट करूंगी, वो है बेयर एक्ट। इनके लिए गलती से भी कोई किताब हमें नहीं उठानी है। और एक खास किताब है जिसके अंदर आपको इनका कंपाइलेशन मिल जाएगा। कंपाइलेशन मिल जाएगा मतलब कि आपको इनके पूरे ये सारे माइनर लॉज और स्टेट स्पेसिफिक जो भी आपके हैं ना, जो मध्य प्रदेश में ही आते हैं, जैसे गौवंश अधिनियम है, गोवध अधिनियम है, वो सारी चीजें आपको, एक्साइज है, ये आपको एक ही किताब के अंदर मिल जाएंगे। उस किताब का नाम मैं आपको आखिरी में बता दूंगी। ठीक है, तो ये चीजें कुल मिलाकर के लॉ के सब्जेक्ट के लिए जो गांठ बांधने वाली बात है वो ये है कि बेयर एक्ट पर ही रहिए, बेयर एक्ट से ही पढ़िए। बेयर एक्ट के अलावा बाकी कुछ भी पढ़ना आपका समय खराब कर सकता है। ठीक है, रही बात जीके की और करंट अफेयर की, तो जीके और करंट अफेयर के लिए सबसे पहले हमारे पास लूसेंट है, हिंदी में भी आती है। आप लूसेंट को पढ़ सकते हैं। इसके अंदर आपको हिंदी में सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। करंट आपको जीके मिल जाएगा, आपको ज्योग्राफी मिल जाएगा, नेशनल इंटरनेशनल, उसके बाद में यानी कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जीके आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। उसके बाद में एमपी का परीक्षा धाम है आपके पास में, एक मुकेश महेश्वरी जी की किताब आती है, आप उस किताब को पढ़ सकते हैं। वो किताब भी काफी अच्छी है आपके लिए। निर्माण आईएएस की जो किताब है आप उसको रेफर कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए। फिर करंट अफेयर के लिए आपके पास में स्पीडी मंथली कंपाइलेशन आता है, यानी कि एक स्पीडी नाम से किताब आती है जिसका एक मंथली मासिक कंपाइलेशन आता है, जो आप पढ़ सकते हैं अपने करंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए। तथ्यबाण है आपके पास में, जो आपके करंट अफेयर्स की तैयारी करने में आपको मदद करेगा। इसके अलावा एक किताब और है जो मध्य प्रदेश का जीके पढ़ने में आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। उस किताब का नाम है ज्ञान संपदा। एमपी हिंदी ग्रंथ अकादमी की ये किताब आती है। ये किताब आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी से ही मिलेगी। और ये किताब जो है आपको एमपी के संबंध में जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं आपको पढ़ने के लिए, उन सभी टॉपिक्स के ऊपर संपूर्ण इंफॉर्मेशन रखती है। चाहे वो ट्राइब्स हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो आपके रूलर्स हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यानी कि कौन कौन से राजा रहे हैं, क्या क्या संस्कृतियां रही हैं, क्या कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा करंट अफेयर की और तैयारी करने के लिए आपके पास में दैनिक जागरण है। हिंदू अगर आप पढ़ पाए तो थोड़ा बहुत हिंदू से आप
आप पढ़ करके हिंदी के नोट्स बना सकते हैं। और बाकी कोई भी जो लोकल न्यूज़पेपर है, ठीक है, लोकल पब्लिशर का लोकल न्यूज़पेपर जो है, आप लोकल संपादक का अखबार पढ़ सकते हैं, वो अखबार आपको सहायता करेगा एमपी की न्यूज़ समझने में। लेकिन कोई भी ऐरी गैरी न्यूज़ या क्रिमिनल रिपोर्ट, क्रिमिनल जो क्राइम्स हो रहे हैं उनके बारे में मत पढ़िएगा, वो सब आपके काम की चीज नहीं है। और जो भी आप पढ़े उसके नोट्स जरूर बनाइए। ये बात मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि कोई भी चीज जो पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स में या जीके में, उसको सिर्फ पढ़ के मत छोड़ो, उसके वन लाइनर बना लो, एक एक लाइन में, एक एक पंक्ति में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने पास लिख लो। एक रजिस्टर अलग से मेंटेन करो, स्टैटिक जीके का अलग यानी कि जनरल नॉलेज का अलग, और आपके करंट अफेयर्स का अलग, ताकि जब रिवीजन करने का समय आए तो ये चीजें आपको हेल्प करें, क्योंकि तब मोटी मोटी किताबें खोल करके बैठना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए किताबों की, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सवाल लगाने पड़ेंगे, एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव, है ना, वस्तुनिष्ठ सवाल आते हैं इसके अंदर, एमसीक्यू ज्यादा पूछे, एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें। एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए आपके सिंगल्स पब्लिकेशन क्षेत्रपाल लॉ हाउस की अनु सिंगल की किताब आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके अंदर पूरा क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। उसके बाद में एएन सिंह की एक किताब है जिसके अंदर आपको कौन से जो माइनर लॉज जिसकी मैं बात करी थी, तो माइनर लॉज का पूरा कंपाइलेशन और उनके सवाल, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा है परीक्षा धाम जो खास एमपी के लिए है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं या इससे भी अपने सवाल लगा सकते हैं। रही बात मेजर लॉज की, तो जितने भी आपके मेजर लॉज हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि संविधान हो, भारतीय न्याय संहिता हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, या आपका साक्ष्य अधिनियम हो, इन सब के लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है। जुडिशरी की जो भी किताबें आती हैं, ठीक है, उसकी जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की किताबें आती हैं, जो भी आपके पास हो, उस किताब से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए। और माइनर लॉज के लिए भी सिर्फ बेरैक पढ़िए और उसके क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। तो ये कुछ किताबें हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाली हैं आपको पढ़ाई करने के लिए। अगर इनमें से किसी किताब की लिंक आप नहीं ढूंढ पा रहे, या किसी किताब को आप नहीं समझ पा रहे, कंफ्यूज हैं उसको लेकर के कि ये कौन सी वाली किताब है, कौन सी आपको खरीदनी है नहीं खरीदनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, अपना सवाल डाल सकते हैं, हम आपको उस पर जवाब दे देंगे आकर के। आई होप कि ये सेशन अब आपके लिए काम का है, और अब हिंदी वाले बच्चों को भी किस किताब से पढ़ना है, कौन से सोर्सेस से पढ़ना है, ये बात पता चल चुकी है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी और सवाल है, या कोई भी और आपके अगर एडवाइजेस है मेरे लिए जिसके ऊपर मैं सेशंस लेकर के आऊं, या कोई भी और चीज आप चाहते हैं समझना या जानना एमपी एडीपीओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या दृष्टिकोण से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल डाल सकते हैं या अपना सजेशन डाल सकते हैं। बाय एवरीवन, गुड नाइट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।